प्रयासरत रहा कि कब इन पांचों भाई को मिटा दूं मैं, मेरा रास्ता साफ हो जाए। लेकिन ये पांचों अपने आप का बचाव करते रहे, अपने आप को बचाते रहे, किसी तरह का कोई आक्रमण करने का नहीं सोचा। क्योंकि धर्मराज धर्म के अवतार सर्वदा अपने चारों भाई को अपने विवेक से रोक के रखते थे। तो इसी दुश्मनी का एक प्रमुख अंग ये चीरहरण है। यो चीरहरण का एक खास कारण भी है कि एक बार धर्मराज राजसू यज्ञ किया था अपने यहां। जब इंद्रप्रस्थ प्राप्त हो गया धर्मराज को, तो राजसू यज्ञ किए। उस यज्ञ में सारे संसार के राजाओं को निमंत्रण देके एकत्रित किया, बुलाया सब। उन्हीं राजा के हैसियत से दुर्योधन भी पहुंचा। राजा तो दुर्योधन के पिता अंधे राजा धृतराष्ट्र है, लेकिन वो अंधे हैं और बड़ा लड़का दुर्योधन है, इसलिए कहीं जाने आने का काम दुर्योधन को सौंपा जाए। और दुर्योधन अगर घर से कहीं चले तो दुर्योधन अकेले नहीं चलता था, अपने साथ अपने मामू शकुनी को अवश्य कर लिया करता था। सगा मामू है शकुनी, लेकिन ग्रंथ कहते कि यही शकुनी वो ताकत है जो दुर्योधन का विनाश करवा दिया। अगर नास्तिक होते हुए भी अपने बुद्धि से चला होता दुर्योधन, तो उसका विनाश नहीं होता। बहुत बड़ा ठोस उदाहरण मिलेगा आपको इस कहानी में भी कि कैसा सद्बुद्धि दिया करता था अपने सगे भांजे को। धूमधाम से यज्ञ संपन्न हुआ, एक एक करके राजा विदा हुए। अंत में दुर्योधन भी विदा मांगा। धर्मराज कहा कि सब तो सिर्फ राजा थे, इसलिए उन्हें मैं विदा कर दिया, लेकिन तुम राजा के साथ साथ हमारा भाई भी न है दुर्योधन। तनियो से घसक जाओ, शाम से बक्सा से तनी बगल हो जाए। कहा तुम्हें और हमें दुख सुख सब में साथ निभाना है, तो मैं अपने रहने के लिए एक नया घर बनवाया हूं, जरा तुम भी उस घर को देख लो दुर्योधन, फिर तुम्हें भी मैं विदा कर दूंगा। ये काम दिया गया भीम को कि इन मामू भांजे को ले जाके अपना नया मकान दिखला दो। जो भीम बचपन से ही जानी दुश्मन है दुर्योधन के, उन्हीं को काम मिला कि जाके मकान दिखला दो। तो शकुनी दुर्योधन भीम साथ अछत भवन देखने को आए। अब भीतर में तो है जलन बहुत, ऊपर दिल से है भीतर में तो है जलन बहुत, दिल से है भीतर में तो है जलन बहुत, ऊपर दिल से है भीतर में तो है जलन बहुत, ऊपर दिल से है भीतर में तो है जलन बहुत, ऊपर दिल से है ऊपर दिल से है हर्षाए। दूर ही से जो महल को देखा दुर्योधन को तो जलन होने लगा हृदय में। ऐसा महल इस जोगी को कहां से प्राप्त हो गया? ये महल तो हम भोगियों के लिए होना चाहिए। जो मकान दिखलाने ले गए थे ना भीम मामू भांजे को, उसके पहले फाटक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है माया महल। माया महल, ये माया महल धर्मराज को कहां से प्राप्त हुआ? इसका भी एक रहस्य है कि एक बार अर्जुन को साथ किए भगवान एक रास्ते से घूमते आ रहे थे संध्या के समय, तो रास्ते में देख लिया कि एक जंगल में भीषण आग लग चुका है और आग का लपट बड़ा तेजी से आगे बढ़ना जा रहा है। भगवान कृष्ण खड़े हो गए और कहा कि हे अर्जुन,
देख रहे हो कैसा भीषण अग्निकांड। अगर इसे शांत न किया गया तो कितने जीव झुलस के मर जाएंगे इस अग्नि में। और ये आग इतना भयावह रूप पकड़ चुका है, कब इसे शांत करना तुम्हारे सिवा दूसरे के बस की बात नहीं है अर्जुन। तुम अगर चाहो तो इसे शांत कर दे सकते हो, ढेर सारे जीवों का रक्षा हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन कहा कि आपका आज्ञा हो तो मैं कुछ भी करने को तत्पर रहता हूं भगवान। अपने तरकस से एक बाण निकाल लिया अर्जुन ने, कांडीप पर चढ़ा के कानों तक खींच के इतने जोर से पाताल में बाण मार दिया कि इतना पानी निकलने लगा पाताल से, तुरंत वो अग्नि शांत हो गया। जैसे ही अग्नि शांत हुआ तो उससे दो राक्षस निकले, मैं और दानव। मैं दानव, ग्रंथ कहते हैं कि मैं राक्षस रावण का ससुर होता था और वो शिल्प कला में बहुत ही निपुण था। वो मैदानों कहा कि आप दोनों ने हम दोनों के प्राण का रक्षा किया है, तो आज से ये जीवन आपका गुलाम हो गया, तो आप जिस तरह चाहें हमसे सेवा ले सकते हैं, मैं आपका हर सेवा करने को तैयार हूं। अर्जुन हंसने लगे, कहा कि अगर समय पर अग्नि को शांत न कर देता तो तुम्हें अपना प्राण बचाना मुश्किल, तो जो अपना रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे को क्या सेवा करेगा। भगवान कृष्ण उंगली पकड़ के अर्जुन को पीछे खींच ली और कहा कि अर्जुन सर्वदा जल्दी से काम नहीं लेना चाहिए। ये दोनों राक्षस मकान बनाने में अति प्रवीण है अर्जुन, और तुमको तो रहने के लिए घरे नहीं है, तो इससे एक सुंदर महल क्यों नहीं बनवा लेते हो। मौका का फायदा उठाना चाहिए। ये कह रहा है हर सेवा करने के लिए तैयार हो। अर्जुन सोचा कि बात तो ठीक है। अर्जुन पीछे मुड़ के कहा कि अगर सेवा करना चाहते हो तो मेरे रहने के लिए एक घर बना दोगे। अति प्रसन्न वो मैदान राक्षस हो गया उस समय। कहा कि आप दोनों अंतर्यामी भी है क्या? जिस काम का मैं महाप्रवीण हूं, बड़े कुशलता से निपटा सकता हूं, ऐसा ही काम सौंप रहे हैं आप महल बनाने का। तो मालिक आपने मेरा प्राण बचाया है, तो आपके लिए ऐसे मकान का रचना करूंगा कि मकान में रहने वाले को छोड़ के कोई दूसरा उसमें प्रवेश करेगा तो उसे मकान का पार नहीं मिल सकता है। और वही राक्षस ये माया महल बना दिया। सचमुच ये माया महल ही है। कोई दूसरा उसमें प्रवेश करे ना तो वहां का हर चीज दूसरे को उल्टा नजर आने लगे। कच्ची जमीन मालूम हो कि ये पक्की है और पक्की ही मालूम नहीं कि कच्ची जमीन। जहां तालाब है ये मालूम होता ये चबूतरा है और चबूतरा ही मालूम होता कि ये तालाब है। निकलने का दरवाजा मालूम होता ये दीवार है और दीवार मालूम होता कि दरवाजा है। दूसरे को सब उल्टा दिखलाई देने लगे। इसीलिए भीम को साफ कर दिया था धर्मराज ने कि जाके इन मामू भांजे को अपना मकान दिखला दो। जब फाटक पर पहुंचे तो भीम तो बढ़ते चले गए। भीम बढ़ते चले गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी उस माया महल के लिखावट को पढ़ने में मशगूल हो गए। ऐसा नक्काशी करके एक एक अक्षर लिखा गया था माया महल। वो अक्षर अक्षर देखने में मग्न हो गया मामू भांजा दोनों। सब उठाया वो नीचे हो ही नहीं रहा है। भीम अंदर जाके पीछे मुड़े तो देखा कि दोनों फाटक के बाहर ही खड़े। भीम कहा कि भैया क्यों रुक गए वहां? अरे अंदर ना आइए, अंदर ना सुंदर वस्तु है देखने के लिए। कहा भीम ने झट तभी देख चबूतरा आए।
देखिए ना कितना सुंदर चबूतरा बनाया है कारीगर ने। थोड़ा बैठ लेते हैं कुछ मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। तो भीम को तो उल्टा, दुर्योधन को तो उल्टा पीछा पकड़ चुका था। दुर्योधन देखा कि भीम खड़ा है तालाब के किनारे और हमको कह रहा है चबूतरा पर बैठो। सोचा कि हमको ही देखने में कहीं धोखा हो रहा, तो साथ में मामू है ये है, शंका का समाधान क्यों नहीं कर ले हम। पूछा शकुनी से दुर्योधन की, है मामू भीम जो वहां चबूतरा दिखला रहा है क्या वो बैठने का चबूतरा है? शकुनी कहा कि तुम्हारे पिता अंधे हैं दुर्योधन की, तुम भी अंधे ही हो, देख नहीं रहे हो कि भीम तालाब के किनारे खड़ा है, तो तालाब को चबूतरा कैसे कह रहा है तू? दुर्योधन सोचा मेरे नजर में तालाब है, मामू के नजर में भी तालाब ही है, तो भीम कैसे कह रहा है कि चबूतरा पर बैठो? भीम समझ गए कि उल्टा पीछा पकड़ चुका है दोनों। भीम बड़े जोरों से ठोकते हैं चबूतरे को, आइए ना भैया ये चबूतरा है बैठने का, थोड़ा बैठ लेते हैं। तो भीम जो चबूतरा को ठोके जोरों से, दुर्योधन को मालूम हो कि भीम पानी थपथपा रहा है। हाँ लेकिन मामू है बड़ा सुंदर तालाब, 2 कदम इसमें प्रवेश करके देखना चाहिए इसके रहस्य को। दुर्योधन ने झट तभी धोती लिया सवार, तो शकुनी भी मोजा था तो जूता दिया निकाल। भीम हंसने लगे कि दोनों मामू भांजा पागले है, हम इतना विश्वास दिला रहे हैं, ठोक के दिखला रहे हैं चबूतरा है, तो ये पानी में तैरने का इंतजाम कर रहा है। भीम को जो हंसते देखा क्रोधित हो गया दुर्योधन, कहा कि भीम तुम पीछे पीछे चलो और मैं खुद आगे चल के सारे मकान का निरीक्षण कर लूंगा। भीम सोचा कि अच्छा भी वही रहेगा, हम जो जो कुछ दिखलाएंगे आपको उल्टे नजर आएगा, तो आप ही चल के देखिए कि भैया क्यों साथ कर दिए थे, जाके दिखला दो मैं। आगे दुर्योधन, बीच में शकुनी, पीछे भीम। 10 कदम जब बढ़ा, कहा भीम ने अब जरा करे इधर की सैर, जरा दक्षिण की ओर चलिए भैया, उधर सुंदर वस्तु है। ऐसा भीम क्यों किया जानते हैं? सोचा कि जब चबूतरा को तालाब मानिए गया है, तो क्यों नहीं इसको तालाबे की तरफ बढ़ा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तालाबे के तरफ बढ़ा दिया। 10 कदम ही तो चला था दुर्योधन, नजर पहुंच गया तालाब पर। कहा कि ये मानो ये सामने देखो रे, इसका ना नाम चबूतरा है, चलिए इस पर बैठ के देख लेते हैं। ये सोचा कि अब हमको क्या करना चाहिए, अगर हम रोकते हैं कि चबूतरा नहीं तालाब है, तो हमें पर क्रोधित तो होने लगेगा, तो क्यों रोकने जाए, हम जान ही देते। पवित्र जल है ये है, तो 4 डुबकी लगा लेगा उसमें, मन पवित्र हो जाएगा दोनों मामू भांजे का। ज्यादा से ज्यादा वस्त्र भीग जाएगा बदन का, तो हम घर से दूसरा कपड़ा दे देंगे इसे। दुर्योधन तो मस्ती से जा रहा था चबूतरा के सीढ़ी पर पांव देने, लेकिन दुर्योधन आगे बढ़ा, गिरा कुंड में पैर, छपाक से ऊपर से गया पानी में, और नीचे भांजा, और पीछे से जब तक मामू संभले संभले ऊपर से मामू पहुंचिए गए तक। अब गिरने वाला कितना हो बुद्धू होता है, तो गिरने के बाद ये नहीं देखता चोट कहां लगे और कपड़े कहां फटे, गिरना और तुरंत उठ के देखेंगे कि कोई देख तो नहीं लिया है। स्वाभाविक क्रिया है, हमको थोड़ा विशेष अनुभव है, हमको बराबर मौका मिलता है भैया जी। डंडा के सहारे चलते हैं, कहीं डंडा हाथ हुआ वही चारों रंचित है,
तो ये परंपरा है। और किसी को अचानक गिरते किसी इंसान का भी नजर पड़ता है तो किसी के मुख में मुस्कुराहट आ जाना स्वाभाविक बात है। जहां मानो भांजा दोनों गए थे तालाब में, भीम का तो ठहाका मारना स्वाभाविक है। ठहाका मार के भीम हंसते जा रहे थे, दुर्योधन निकल के देखा तो पकड़ लिया हंसते हुए। कहा पागल हो भीम, यही बेइज्जती करने के लिए मकान दिखलाने के बहाने लाए थे तू यहाँ? अगर ये तालाब था तो पहले क्यों नहीं बता दिया तूने? कहा कि भैया मैं जहां चबूतरा बताया तो आप उससे तालाब कह दिया। उस तालाब को चबूतरा कह के जा रहे थे, अगर हम रोकते तो आप क्रोधित हो जाते ना हमारे ऊपर। वो इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? कोई गंदे जल में नहीं गिरे हैं, बड़ा पवित्र जल है इस तालाब का। बड़े तमन्ना से लोग डुबकी लगाने आते हैं इस तालाब में। आप एक दो डुबकी और लगा लो ना भैया। आपका नुकसान हुआ कि बदन पर जो वस्त्र है वो भीग गया है, तो आप अपने घर में हैं, ये भी आप ही का घर है, आपके लिए कपड़े की तो कमी नहीं है। तब भीम उन्हें समझा बोले, यह क्रोध अकारण मत करिए, अब मैं कपड़ा ला कर देता हूँ भाई, चल कर धारण करिए। कपड़ा ला कर देता हूँ भाई, चलकर धारण करिए। इसी समय द्रौपदी से एक भूल हो गई, जो चीरहरण का खास कारण है। ये द्रौपदी भूल समझ के नहीं बोली थी। 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव, 105 भाई में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, और द्रौपदी थी 5 पति की अर्धांगिनी। इस नाते दुर्योधन को भी तो देवर ही मानती थी। वो देवर समझकर ठिठोली कर दिया था, जिसे नासूर बना दिया शकुनी दुर्योधन के हृदय में। द्रौपदी कही कि ओ सखी, सब घर में क्या कर रही हो? अरे बाहर निकलो ना, बड़ा सुंदर दृश्य छूटा जा रहा है। कुछ औरतें आई निकल के, क्या बात है द्रौपदी रानी, क्या दिखलाना चाहती है? कहा सामने देख दुर्योधन को, तालाब और चबूतरा में कोई अंतर नहीं मालूम होता उसे। जानती हो क्यों? कि इस भवन बनावट पर नहीं होता है कुछ गौर, अंधे की औलाद है सूझेगा अंधा का बेटा भी तो अंधे होगा ना, कैसे मालूम होगा कि कौन तालाब और कौन चबूतरा है? तो दुर्योधन तो नहीं समझ पाया था इस बात को, लेकिन शकुनी तो इसीलिए छाया के तरह लगा रहता था। शकुनी कहा कि है दुर्योधन, द्रौपदी कैसा कटु शब्द का प्रयोग कर रही है, कैसे ललकार रही है तुम्हें, और तू बड़े इत्मीनान से सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? दुर्योधन कहा कि द्रौपदी बोल जरूर कुछ रही थी मामू, उसका मुख हिलते मैंने भी देखा है यहां से, लेकिन समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रही है। शकुनी का लेकिन मैं ठीक से समझा हूं भांजे,
शकुनी ने दुर्योधन को तभी दिलाई याद, कहती है वो द्रौपदी अंधे की औलाद। अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार रही है वहां से। तू बड़ी इत्मीनान से सुन रहे हो? भड़क गया ना दुर्योधन, कहा कि ये द्रौपदी की काम मैं बदला लूं द्रौपदी से, फिर दुर्योधन इतना बड़ा अपमान किया, इतना बड़ा बेइज्जती, तो इस अपमान का बदला मैं पांचों भाई पांडव द्रौपदी से अवश्य लूंगा। अगर बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं, और मानो अब इस महल में एक पल नहीं रुकना है हम सबको। जल्दी चलिए यहां से। भागा तो दोनों तेजी से जरूर, लेकिन उल्टा इनका अब भी पीछा नहीं है छोड़ा है। जिधर निकलने का दरवाजा था उसको तो दीवार मान गया, और जिधर दीवार है उधरे क्रोध के मारे जा रहा है तेजी से। इतना कहकर कुछ आगे बढ़, जब पहुंचा द्वारे तक जाकर, अब वह द्वार नहीं दीवार रहा, दौड़ के पहुंचे। दोनों मामू भांजा का बाह पकड़ के उठा के खड़ा किया। हे भैया, इस तरह क्रोध में क्यों पागल हो रहे हो? दरवाजा कहाँ है और आप दीवार में दोनों सर फोड़ रहे हो? चलिए मैं दरवाजे से बाहर कर दूं। बाह पकड़ के दोनों को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पांव फटकते हुए दुर्योधन चल दिया वहां से मामू भांजा अपने घर। भीम जाके यही कहानी धर्मराज को सुनाया कि भैया मेरे बहुत प्रयत्न के बावजूद दुर्योधन खुद आगे चलना शुरू कर दिया था। मैं जहां चबूतरा दिखलाया उससे तालाब कह दिया, और तालाब को चबूतरा समझ के बैठने के लिए बढ़ा तो गिर गया तालाब में। द्रौपदी कुछ ठिठोली कर दी दुर्योधन को, जिसके बारे क्रोध से प्रतिज्ञा करके गया है दुर्योधन कि मैं पांचों भाई और द्रौपदी से इसका बदला लूंगा। देखिए एक आवश्यक सूचना है, बगल बनना हो रहा है, तो वहां कर्म स्थान पर आंगन में जिन श्रद्धालुओं को इस मगर गन्ना में भाग लेना हो, जिन्हें श्रद्धा हो, आप सादर आमंत्रित हैं, आप जाके उसमें भाग ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही भीम कहा कि प्रतिज्ञा करके गया है बदला लेने का, धर्मराज मुस्कुराते हुए कहा कि ये भीम, दुर्योधन गिर गया ना जल में, इसलिए कुछ वक्त दिया है क्रोध के मारे। वो हमारा भाई न है भीम, और कोई भाई अपने भाई से कहीं बदला लेता है? 2-4 दिन होते भूल जाएगा इस बात को। घबराना नहीं है, कोई बदला नहीं लेगा वो। धर्मराज तो सज्जन पुरुष थे, धर्म के अवतार ना। कुछ देर के लिए सोच नहीं सके थे कि आदमी को चाहिए वक्त से आदमी को चाहिए वक्त से डर
और आ, वक्त से कल और आ, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से तेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। वक्त का पाबंद है जाति जाति कौन के, वक्त का पाबंद है आती जाती रौन के। वक्त का पाबंद है जाति जाति कौन के। वक्त का पाबंद है आती जाती रौन के। वक्त है फूलों का से, वक्त है कांटों का तार, वक्त है कांटों का तार। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से तेरा। और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से तेरा। वक्त का हर से तेरा, वक्त का हर से तेरा, वक्त का हर से तेरा। वक्त का हर से तेरा। हर चीज वक्त के अधीन है। धर्मराज को निकाल दिया मस्तक से, लेकिन दुर्योधन घर आते ही कहा कि हे मामू, विलंब नहीं करना है, जल्दी हमें वो रास्ता बतला दो कि मैं अपने अपमान का बदला उन पांडव और द्रौपदी से कैसे ले सकता हूं, क्योंकि बदला उनसे लिए बिना कब भाता है आराम हमें। जब तक मैं बदला ना ले लूं तब जब तक मैं बदला ना ले लूं तब तक जलपान हराम हमें। एक बूंद जल नहीं डालूंगा अपने मुख में। शकुनी कहा कि इतना अधैर्य क्यों होने लगा भांजे, इतना धैर्य नहीं होना चाहिए। तू जानते हो कि तेरे मामू के पास हर मर्ज की ही दवा है, कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसका दवा मेरे पास नहीं हो। मैं तो आसान रास्ता बदला दूंगा भीषण से भीषण बदला लेने का। लेकिन एक बात सुनो, अगर तुम्हें पांडवों से बदला लेने का विचार हो तो पहले अपने पिता से आज्ञा लेना होगा दुर्योधन, क्योंकि तुम्हारे पिता उन पांचों भाई को प्राण से भी अधिक मानते हैं। तुम्हारे सैकड़े भाई से उतना प्यार नहीं है उन्हें जितना प्यार पांडवों से है। तो इस राज्य का बागडोर तो उन्हीं के हाथों में है, राजा तो तेरे पिता ही है ना। तो तुम कोई चाल चलोगे और तेरे पिता बीच में हस्तक्षेप कर दे, रोक लगा दे, फिर तेरा सारा चाल नाकामयाब हो जाएगा ना। अगर अपने पिता से तुम आज्ञा ले सकते हो, आज्ञा ले लो, तो मैं एकदम आसान रास्ता बतला दूंगा।
कहा तो इतना प्यार जब है पांडवों से तो क्या आसानी से बदला लेने का आज्ञा पिताजी दे देंगे हमें? सबने कहा कि सीधी उंगली घी कभी नहीं निकलता है भांजे, इसके लिए भी तुम्हें एक चाल चलना होगा। तुम दुर्योधन बनावटी विष का प्याला पियोगे, नकली विष, ताकि पी भी जाना पड़े तो कोई नुकसान नहीं हो। मैं तेरे पिता को खबर भिजवा दूंगा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अकाल मृत्यु मरो इस तरह विषपान करके। वो अवश्य रोकने आएंगे, और जब वो रोकने आए तो मौका का फायदा उठाना, बाध्य कर देना उन्हें वचन देने के लिए। अगर वो वचन दे दिया तो 2 सादे पन्ने पर उनका मुहर दिलवा लेना दुर्योधन। ये शस्त्र होगा हम सबों का, दोनों सादे पन्ने पर मुहर दिलवा के मुक्त कर देना पिता को, बाकी काम मैं कर दूंगा। दुर्योधन लग गया अपने योजना में। शकुनी के कहने के मुताबिक नकली विष का प्याला हाथ में लेके दरबार में शोर मचाता है। लानत है इस जीवन पर हमें, एक औरत हमें अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार दे और मैं जीवित रहूं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। मैं अभी विषपान करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहा हूं। कुछ दरबारी कर्मचारी पकड़ लेते हैं दुर्योधन को, नहीं राजकुमार, मैं विषपान नहीं करने दूंगा। इतने में जाके शकुनी खबर पहुंचा दिया अंधे राजा धृतराष्ट्र को कि आपका बड़ा लड़का दुर्योधन विषपान कर रहा है राज दरबार में। किसी दरबारी के कंधे का सहारा लेके पहुंच गए अपने सिंहासन पर धृतराष्ट्र, और कहा कि दुर्योधन क्या सुन रहा हूं मैं, सभी कह रहे हैं कि तुम विषपान कर रहे हो। ये अकाल मृत्यु मरने का तैयारी कैसे करने लगा तू? अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया, अगर तुम्हें कोई कष्ट हुआ तो ये बात पहले हमें बताना चाहिए था। न्याय अन्याय ये हम सोचेंगे। इस न्याय के कुर्सी पर मैं बैठा हूं तो उचित अनुचित का विचार हमको न करना है। हमें कोई सूचना ही नहीं दिया और अकाल में तुम मरने की तैयारी कर दी। क्या हुआ है तुम्हें, पहले ये बता दुर्योधन। ये आपके वचन का पालन करने का परिणाम है पिताजी। आप ही ने भेज दिया था ना धर्मराज के यहाँ यज्ञ में भाग लेने के लिए। मैं गया, यज्ञ में भाग लिया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ढेर सारे राजा महाराजाओं का मुलाकात हुआ, सबसे संपर्क हुआ, ये भी खुशी की बात है। परसों भीम ने भवन दिखा, हंसी मेरा करवाई है। एक मकान दिखलाने के बहाने दूसरे महल में ले गया भीम हमें, और वहां ले जाके कितना बेइज्जती किया, कितना वर्णन करूं मैं आपके सामने। लेकिन भीम का बेइज्जती भी हम सह जाते, लेकिन भावज के ठट्ठे ने मेरी यह ऐसी दशा पर, भावज के ठट्ठे ने मेरी यह ऐसी दशा बनाई है। भावज के ठट्ठे ने मेरी यह ऐसी दशा बनाई है। कहा कि पिताजी द्रौपदी जैसी तुच्छ नारी और अपने महल में अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार दिया है हमें। इतना बड़ा अपमान सह के मैं जीवित रहूं, इसीलिए विषपान कर रहा हूं।
एक रास्ता है। अगर आप पिताजी हमें आज्ञा दें कि मैं अपने इस अपमान का बदला पांचों भाई पांडव और द्रौपदी से ले सकता हूं, बदला लेने का आज्ञा दीजिए तो मैं कुछ दिन तक जीवित रहूं, नहीं तो फिर विषपान कर रहे हैं, कर लेने दीजिए विषपान हमें। धृतराष्ट्र कहा कि जरा विष का प्याला मेरे हाथ में दो, पहले मेरे हाथ में दो विष का प्याला, मैं अभी उत्तर देता हूं तुम्हारे प्रश्न का। प्याला हाथ में लेके पूरे शक्ति से जमीन में पटक देते, क्योंकि देखने की तो क्षमता नहीं है इनके पास, इसलिए जोरों से पटक दिया प्याले को कि ताकि ये सारा विष बर्बाद हो जाए। जब विष गिर जाने का आवाज कान में आ गया तो तब धृतराष्ट्र कहा कि दुर्योधन, किससे बदला लेने का मन बना रहे हो बेटे? बदला लेने को कहते हो, वह भी है कोई गैर नहीं, वे भी तो मेरे बालक है, ऐसा उनसे नहीं तो मेरे बालक उनसे नहीं, वे तो मेरे बालक है, उनसे नहीं, वे तो मेरे बालक है, ऐसा उनसे नहीं तो मेरे बालक है, ऐसा उनसे नहीं। दुर्योधन ने झट तभी लिया कटार निकाल, कहा विष को बर्बाद करके, तब कह रहे हैं पिताजी कि वह भी है कोई गैर नहीं, तो विष गिर जाने से दुर्योधन का योजना विफल नहीं हो सकता पिताजी, क्योंकि दुर्योधन अगर कोई चाल चलता है तो अनगिनत रास्ता पहले ही खोल लिया करता है वो। मेरे हाथ में एक तेज धार का कटार है पिताजी, आप देख नहीं सकते लेकिन छू के अंदाजा अवश्य कर ले सकते हैं कि कितना तेज धार है इसमें, और आप अगर आज्ञा नहीं दे रहे हैं तो अगर ऐसा है तो सुनो पिता, अब व्यर्थ जगत में जीना है, अच्छा कर अर्थी तैयार करो, ये खंजर मेरे सीना
जैसे ही दोनों सादे पन्ने पर मुहर फला राजा था, शकुनी इशारा किया, दुर्योधन मुक्त कर दे अब अपने पिता को। सारा काम हो गया, अब इसके आगे जो भी बचा है ना वो मैं कर लूंगा। अब भयानक बदला लेने का शस्त्र हो गया है हमारे पास। सभा भंग हुआ, सभी शांत हुए कि अब दुर्योधन विस्पान नहीं करेंगे। सब अपने अपने कार्य में लग गए और दुर्योधन को बुला के शकुनी एकांत में ले गया, जहां कोई नहीं है। एकांत में मामू भांजा दोनों बैठा है और शकुनी योजना पढ़ाता है दुर्योधन को कि दो सादे पन्ने पर जो मुहर दिलवाया हो, दोनों सादे पन्ने पर अलग अलग वक्तव्य लिखना है दुर्योधन। मैं पहले ही समझा देता हूं, तुम्हें समझ लो, और उसी के अनुकूल दोनों सादे पन्ने पर लिखना है तुम्हें। सारा योजना पढ़ा दिया, समझा दिया दुर्योधन को। तब दुर्योधन लग गया अपने काम में। एक सादे पन्ने पर जो मुहर था, एक पन्ना निकाला और उस पर लिखा कि एक रोज का कानून हमारे हाथ में होगा, एक दिन के लिए राजा मैं बनूंगा और इस एक दिन में मैं उचित या अनुचित कुछ भी कर सकता हूं। मेरे दरबार में बैठ के लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राजा का मुहर पड़ा हुआ है ही। बाल ब्रह्मचारी भीष्म से लेके एक एक नौकर दरबारी कर्मचारी सभी से हस्ताक्षर करवा लिया उस पन्ने पर। एक रोज का राजा बनने का स्वीकृति मिल गया है। किसी को तो पता है नहीं। शकुनी के मुताबिक दुर्योधन ये लिख के सभी से हस्ताक्षर करवा लिया, यानी सबके मुख पर धर्म का ताला पहले ही लटका दिया है दुर्योधन। उस पन्ने को रख लिया अपने पास और फिर दूसरे पन्ने पर लिखा कि धर्मराज को मालूम मैं भी यज्ञ कर रहा हूं, मेरे यहां भी यज्ञ हो रहा है, इसलिए आप इस दूत के साथ पांचों भाई तथा द्रौपदी के साथ पधार के मेरे यज्ञ में भाग लें, हमें भी कृतार्थ करें। तो चिट्ठी लेके एक दूत को दे दिया और कहा कि ये ले जाके धर्मराज के हाथों में ही देना और किसी के हाथ में नहीं, धर्मराज के हाथ में ये चिट्ठी देना है। जाके चिट्ठी पहुंचा दो। वो दूत हस्तिनापुर से पहुंच गया इंद्रप्रस्थ। पांचों भाई बैठे हुए हैं और सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है और बड़े आनंद से पांचों भाई झूम रहे थे कि कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त बासल कहां करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त बासल कहां कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त बासल कहां
तुम ही हो मुरली बजाने वाले करो हम हे भक्त माता कहाने वाले बात करो हम श्याम सुंदर हे भक्त माता कहाने वाले आनंद लूट रहे थे पांचों भाई। उसी समय ये दूत पहुंच गया चिट्ठी लिए, आगे बढ़ के धर्मराज के हाथों में दे दिया चिट्ठी। धर्मराज भी चौंके कि ये तो मेरे चाचा का दूत है, ये क्या पत्र लेके पहुंच गया है इस समय। अपने हाथों में चिट्ठी लेके तुरंत खोलते हैं चिट्ठी को और पढ़ना आरंभ किया तो उसमें लिखा है कि धर्मराज को मालूम मेरे यहां भी यज्ञ हो रहा है, इसलिए आप इस दूत के साथ आके पांचों भाई तथा द्रौपदी के साथ मेरे यज्ञ में भी भाग लें, हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करवाए। इसीलिए दूत को भेज रहा हो। पांचों भाई तथा द्रौपदी के साथ ये लिखा है चिट्ठी में। धर्मराज पढ़ते ही अति प्रसन्न होने लगे ना। ए अर्जुन, आज जी भर के खुशियां लुटा लो मेरे भाई, जी भर के जश्न मना लो अर्जुन। इतनी खुशी न जीवन में कभी मिली होगी और शायद कभी मिल भी पाए। क्या बात है भैया, क्या पढ़ लिया इस चिट्ठी में, इतना प्रसन्न होने लगे। कहा रे ये प्रसन्न होने की बात है अर्जुन, मैं बार बार तुमको समझाया करता था ना कि एक न एक दिन दुर्योधन भी मेरे गोपाल को अवश्य मानेगा, पहचानेगा कन्हैया को, वो भी एक न एक दिन पूजेगा कन्हैया को, अवश्य विवेक वापस होगा उसके हृदय में। देख ले आज वो दिन आ चुका है। इस चिट्ठी में लिखा है कि दुर्योधन के यहां भी यज्ञ हो रहा है। अगर ये चिट्ठी दुर्योधन का होता अर्जुन तो मैं धोखा भी समझ सकता था, फरेब भी मान सकता था, लेकिन इसमें चाचा का मोहर दिया हुआ है नीचे अर्जुन। चाचा पर तो विश्वास नहीं कर सकते हो, चाचा तो झूठा पत्र नहीं भेज सकते हमें, इसलिए जल्दी तैयारी करो, इस दूत के साथ ही प्रस्थान करना है, ये लिखा है चिट्ठी में अर्जुन। अर्जुन कहा कि भैया आप विश्वास कर लिए कि दुर्योधन कभी मेरे गोपाल का भी पूजा कर सकता है, आप जानते नहीं है भैया कि कारी कमर में नहीं चरत न दूजो रंग, कोयला भय न उजरो 100 मन साबुन खाए। यह कभी संभव ही नहीं है भैया। हमें अगर कोई कहे कि किसी को बालू पेरने से तेल प्राप्त हो गया है तो थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं। कोई कहे किसी को पानी मथने से घी प्राप्त हो गया है तो पल के लिए विश्वास कर सकता हूं, लेकिन ऐसा तो कभी विश्वास ही नहीं हो सकता हमें कि दुर्योधन कभी मेरे गोपाल का पूजा करे। ये दुर्योधन का कोई जाल है भैया, इस चिट्ठी के बहाने जाल फैलाया है वो हम सबको फांसने के लिए, जो हमें विष खिला सकता है, जो लाह के घर में बंद करके बाहर से आग लगवा सकता है, जो 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास दे सकता है, वो मेरे लिए कुछ भी सोच ले सकता है भैया। ये कभी संभव नहीं कि दुर्योधन गोपाल का पूजा करे। धर्मराज का इसका मतलब चाचा के मुहर को भी तुम झूठा बनाने लगे ना अर्जुन।
इतना भय समा गया है तुम्हारे हृदय में, तो तुम्हें अगर डर है तो तू सब कोई नहीं जाए, मैं अकेला इस दूत के साथ जाके उस यज्ञ में भाग अवश्य लूंगा। मैं चाचा के मुहर को कभी झूठा नहीं बना सकता, मैं कभी अविश्वास नहीं कर सकता। देखिए अर्जुन कहा कि हम सब चल रहे हैं भैया, सब चलेंगे आपके साथ, सिर्फ मैं अपना विचार व्यक्त किया हूं, अपना विचार रखा हुआ आपके आगे, आप तैयारी करें, मैं रथ लेके आ जाता हूं। अर्जुन जाके घोड़े को खोले, पाग पहनाया, आगे बढ़ाने लगे रथ में जोतने के लिए, तो घोड़ा अपने पूरे शक्ति से अपना पांव पीछे खींचना शुरू कर दिया। घोड़े को अनिष्ट का आशंका पहले हो जाया करता है भैया। अर्जुन चौक के पीछे मुड़े कि जो घोड़ा मुझसे 2 कदम आगे भागने वाला वो आज अपना पांव पीछे क्यों खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखे तो देखा घोड़े के आंख से धारा प्रवाह अश्रु का वर्षा हो रहा है, बेजार आंसू बहा रहा है, रो रहा है वो घोड़ा। अर्जुन के भी दोनों आंख डबडबा गए और कहा कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारे हृदय के भावना को, हमें भी शंका हो गया है भाई कि कुछ अनहित होने वाला है। कहता है पाया नेत्र आज, अर्जुन कुछ खोने कहता है बाया नेत्र अर्जुन कुछ खोने वाला है, हमें भी अनिष्ट का आशंका हो रहा है भैया, लेकिन तुम क्या करोगे, तेरे मालिक का आदेश है, हमें अगर जरा सा विलंब हो जाएगा ना भैया अकेला पदयात्रा कर डालेंगे उस दूत के साथ। घोड़े चाहे हमें जिस परिस्थिति का भी मुकाबला करना पड़े, हमें भैया का साथ देना होगा, उनका साथ देने के लिए चलना होगा उनके साथ। तब जाके घोड़ा बढ़ाया कदम आगे, घोड़े को रथ में जोत के 5 भाई बैठे, साथ में द्रौपदी को भी बैठा ही लिया। सीधी के अनुकूल कार्य कर रहे हैं, द्रौपदी को भी बैठा के प्रस्थान करते हैं दुर्योधन के घर जाने के लिए। तो रास्ते भर अर्जुन रथ भी हाँकते और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया मैं अपने भाई के सम्मान के लिए चल तो दिया हूं, लेकिन अपने जीवन का सारा बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंपे जा रहा हूं कान्हा। रास्ते भर अर्जुन रथ हाँकते और कहते जाते हैं कि तेरे हाथों में पतवार सौंप दिया है, मुझे चिंता नहीं मझधार की। हाथों में पतवार सौंप दिया है, मुझे चिंता नहीं मझधार की। हाथों में पतवार सौंप दिया है, मुझे चिंता नहीं मझधार की। हाथों में पतवार सौंप दिया है,
कन्हैया। दीन बंधु शरण शरण करीब नवाज पतित पावन बहुत नामों से स्मरण करते हैं भक्त। भक्त वत्सल कहे जाते हो, तो ध्यान रखना कि जो बचालोगे तो फिर बड़ाई मिले, जो बचालोगे तो फिर बड़ाई मिले, डुबा दोगे तो जग हंसाई मिले, डुबा दोगे तो जग हंसाई मिले। डूबने और बचने की चिंता नहीं, डूबने और बचने की चिंता नहीं, चिंता है बस सरदार की। हाथों में तलवार सौंप दिया है मुझे चिंता नहीं, सरदार की। हाथों में तलवार सौंप दिया। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते, आराधना करते, रथ हाँकते हुए प्रवेश कर जाते हैं दुर्योधन के दरबार में। हल्ला हो गया कि धर्मराज की सवारी आ चुकी है। धर्मराज की सवारी आने का जैसे ही आवाज सुना, सभी बढ़ जाते हैं आगवानी करने के लिए पांडवों का। कुछ औरतें आई, द्रौपदी रानी को रथ से उतारा, सैकड़ों सखियां घेर के बड़े प्यार से साथ लेके अंदर रंग महल चली गई। द्रौपदी को बड़ी सम्मान करते थे सब, सभी की बड़ी दुलारी थी द्रौपदी। तो द्रौपदी तो रंग महल गई और इधर पांचों भाई को अपने सिंहासन पर बैठाया दुर्योधन। एक दिन का राजा बन के सिंहासन पर विराजमान था ना दुर्योधन, सिंहासन पर ही पांचों भाई को भी बैठाया। बड़ा भव्य स्वागत किया है आज। जीवन में पांडवों का इतना स्वागत नहीं हुआ था दुर्योधन के नेतृत्व में, जितना भव्य स्वागत आज हो रहा है। सारे स्वागत करके जब इत्मीनान होके बैठे सब, तो शकुनी अंधेरे में तीर चला दिया। सबने कहा कि है दुर्योधन, जिस धर्मराज को चुपचाप बैठा के पागल बनाना चाहते हो, क्यों इस तरह खामोशी के साथ पागल कर रहे हो इन्हें? अरे दुर्योधन, धर्मराज पासा खेलने के बड़े शौकीन हैं, इनको दो चार हाथ पासा क्यों नहीं खिलवा देते? इसीलिए इतना बड़ा भूमिका बांधा था शकुनी। ध्यान देने की बात है, इतना बड़ा योजना बनाया, इतना भूमिका बांधा, इसका यही खास कारण है कि शकुनी को मां काली का वरदान प्राप्त था कि वो मां काली का नाम लेके पासा चलाना आरंभ करे। मुकाबला अगर देवराज इंद्र भी करने आए तो उनसे इंद्रासन छीन सकता है। इसलिए इतना बड़ा योजना बनाया था। लेकिन अर्जुन भाप गए। अर्जुन कहा कि भैया, इसका हर बात मान लेना, लेकिन पासा खेलने को तैयार मत होना। अब मेरा हृदय कबूल कर रहा है कि यही पासा वो जाल है जिसमें फांसने के लिए निमंत्रण भेजा है दुर्योधन हम सबों को। पासा मत खेलना भैया। लेकिन धर्म ग्रंथ साक्षी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। धर्मराज जैसे व्यक्ति का भी शायद कुछ देर के लिए बुद्धि छीन कर दिया गया हो। धर्मराज अर्जुन का एक भी वाक्य मानने को आज तैयार कहां हो रहे? कहा कि अर्जुन, ये पासा राजा महाराजाओं का श्रृंगार है भाई। राजा महाराजा ही पासा खेलते हैं। तो
आग्रह कर रहा है तो दो चार हाथ पासा खेलने में क्या नुकसान हो जाएगा? तुम बच्चे की तरह हट करने लगते हो हर बात में। लेकिन पासा बाद में खेलूंगा। पहले दुर्योधन हमें ये बता कि मेरे चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा है। यहाँ न कहीं के कोई राजा को आए देख रहा हूँ, न कोई यज्ञ का विधि विधान हो रहा है, तो हमें क्यों बुलाया है तू? दुर्योधन तो परेशान होने लगा ये अचानक प्रश्न सुन के। दुर्योधन का तो विवेक काम करता नहीं, हठात क्या उत्तर दूं? मुख देखने लगा शकुनी का, लेकिन शकुनी तो एकदम तत्पर रहता था ना। शकुनी कहा कि हे धर्मराज, अरे हम लोग तो नास्तिक है ना, नास्तिक ठहरे हम सब। हम सबको क्या पता है कि यज्ञ का क्या विधि होता है? आपको जानबूझ के एक दिन पहले निमंत्रण देके बुला लिया हूं। कल से आपके नेतृत्व में यज्ञ का सारा कार्यक्रम आरंभ करूंगा। कहा तब तो ठीक है दुर्योधन, यज्ञ का प्रयोजन है ना, तो आज आप दो चार हाथ दोनों भाई बैठ के पासा खेल लेते हैं। दुर्योधन कहा कि मैं नहीं, मेरे बदले मेरे मामू पासा चलाएंगे भैया। धर्मराज कहा ना, ये कैसे संभव है? ये शकुनी तुम्हारा मामू जरूर है, लेकिन ये तो तुम्हारे यहां नौकरी कर रहा है ना दुर्योधन। शकुनी का स्थान तो नौकरों का है, तो राजा के साथ राजा को पासा खेलना चाहिए कि राजा और नौकर में कैसे पासा हो सकता है? ये कभी संभव नहीं है। कहा नहीं भैया, पासा चलाएंगे तो मामू ही। दाव जो उधर से आप रखेंगे, इधर से मैं भी दाव रखने के लिए तैयार हूं। दाव मैं ही रखूंगा। कहा चलो तब तो ठीक ही है, दाव रखने का ही तो महत्व है पासे पर। जब दाव तुम रख ही दोगे, पासा कोई चला ले, क्या लेना देना है हमें? अब तो बैठ गए दोनों पासा खेलने। कहा है एक आधुनिक कवि ने कि माया ममता लोभ में माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान, माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान। नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान, नजरों से जाने लगा अपनों की पहचान। इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। पहले दफा पासा दे दिया धर्मराज के हाथों में ही शकुनी ने। धर्मराज के हाथ में पासा देके दांव पर कुछ द्रव्य रख दिया, पैसा, और आंख बंद करके कहा कि ओ मां काली, इस बार धर्मराज का ही जीत हो जाए। ये जुएरियों का आदत होता है भैया जी। पहला दाव वो आपको ही दे देंगे,
फिर उसी के सहारे वो बोटी बोटी भी नोच लेना जानते हैं। कहावत है चूहे का कि पहला जीत मंगावे भीख। इसीलिए कहा कि इस बार धर्मराज का ही जीत हो। जैसे ही धर्मराज पासा चलाया जीत गए। कहा देख लिया दुर्योधन, पहला दाव मेरा हो गया ना, अब इससे सारा दाव मेरा ही होगा दुर्योधन। लेकिन ये शकुनी तो दाव पर द्रव्य रखता है, पैसा। राजा महाराजाओं के दाव पर कहीं द्रव्य रखा जाता है? क्या हिम्मत है इसके पास? कहा ना नौकर है ये तेरे दरबार का। है शकुनी, पासा तू चला और दाव मैं रखता हूं। शकुनी के हाथ में पासा धर्मराज दे दिया और कहा कि मैं दाव पे खजाना रखता हूं। बोल दुर्योधन क्या रखोगे? शकुनी इशारा किया कि हे भांजे, आने के सिवा जाना नहीं है, निश्चिंत रहना, तू भी जी खोल के दाव रखता चल। कहा तो मेरे तरफ से भी खजाना रहेगा भैया। कहा तो मंजूर है हमें। शकुनी आंख बंद करके कहा कि मां काली, अब अपने बेटे के तरफ ध्यान देना मां, और तेरे बलिदान का समय आ चुका है। पासा मैं चलाने जा रहा हूं और धर्मराज तो बड़ा सुंदर रफ्तार पकड़ लिया है, खजाना से ही शुरू हुए हैं ये। अगर इनका ये रफ्तार जारी रहा तो मैं जल्द अपने योजना में सफलता हासिल कर लूंगा, जल्द सफल हो जाऊंगा मैं। मां काली का स्मरण करते मां काली का नाम लेके चला दिया पासा। अरे लगाया दाव शकुनी ने, अति धर्मराज गए हार। मां काली का वरदान प्राप्त है, मैं पहले ही निवेदन किया हूं। इंद्र से इंद्रासन छीनने का क्षमता है। धर्मराज का कोई बात नहीं, खजाना हार गया ना, तो बिना खजाना का ये राज्य रख के क्या करूंगा? प्रजाओं में कोई कमी हो तो कहां से पूरा करूंगा? इसलिए इस बार राज्य को ही दांव पे रख
ये फौजी राजचंद्र बाबू के पुत्र